अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा ऑनलाइन पहला लेक्चर है और हम नंबर थ्योरी चैप्टर नंबर 3 का एक थ्योरम सॉल्व करने लगे। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? शो दैट अ पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कि कोई भी इंटीजर ले लें जो 1 से बड़ा हो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि जब हम उस नंबर का अंडर रूट लें तो हमारे पास एग्जैक्ट कोई इंटीजर आ जाए। तो शो करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कब? इफ एंड ओनली इफ ऑल द एक्सपोनेंट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ n आर इवन। के अगर हम उस नंबर n की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म में हम प्राइम फैक्टराइजेशंस करके किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है देखें प्रूफ में, लेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ n दैट इज n इज इक्वल टू p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 एंड सो ऑन टू pr अल्फा r। ये जो p1 p2 एंड pr है ये तमाम के तमाम प्राइम नंबर्स हैं और इसकी पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा r जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखें इस थ्योरम में हमें दोनों तरफ से इसको प्रूफ करना है, क्योंकि जब भी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है तो पहले हम एक चीज मानते हैं, दूसरी प्रूफ करते हैं, फिर दूसरी को मानते हैं, पहली को प्रूफ करते हैं। तो हमने क्या ले लिया? हमने एक तो सबसे पहले लेट की है कि n की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब देखें, अब हम पहले से लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, n जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। हमने प्रूव ये करना है कि अब जो ये n की स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर्स हैं, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा r, ये तमाम की तमाम इवन है। तो इसके लिए हमने कहा कि जब n अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर एक m ऐसा ज़रूर आएगा कि देखें जब हमने m का स्क्वायर रूट लिया तो वो क्या आ रहा है, एक इंटीजर n आ रहा है, तो n इसमें क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ m, हमने एक m की स्टैंडर्ड फॉर्म भी रख ली कि वो ये होती है p1 की पावर बीटा 1 डॉट p2 की पावर बीटा 2 एंड सो ऑन टू pr की पावर बीटा r। इसको इक्वेशन ए में पुट करें तो n इज इक्वल टू दिस और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और जब n की वैल्यू भी इसमें पुट कर दें इक्वेशन 1 से जो हमने ली हुई है वो पुट करने के बाद ये पावर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी अलग-अलग राइट हैंड साइड पर। तो ये इक्वेशंस बन गई। देखिए बाय कंपैरिजन चूंकि बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू 2 बीटा 1, अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 बीटा 2 एंड अल्फा r इज इक्वल टू 2 बीटा r। तो ये बात साबित हुई कि एक्सपोनेंट्स ऑफ n आर इवन। तो देखें क्यों, क्योंकि जो भी 2 का मल्टीपल होता है इवन होता है। तो अल्फा 1 किसका मल्टीपल है, बीटा 1 और साथ क्या लगा हुआ है 2, लिहाजा ये जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं ये क्या है, इवन है, यानी कि पावर इवन है। अब ये चूंकि इफ एंड ओनली वाली कंडीशन थी तो कन्वर्सली भी प्रूव करना है। लेट द एक्सपोनेंट्स ऑफ n आर इवन। अब हम ये पहले से मानते हैं कि जो एक्सपोनेंट्स है ना n के वो इवन है, और प्रूफ क्या करना है कि वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए हमने पहले परफेक्ट स्क्वायर माना था और इवन प्रूफ किया था, अब हम इवन मान रहे हैं और परफेक्ट स्क्वायर प्रूफ करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि एक्सपोनेंट्स ऑफ n आर इवन, तो लिहाजा अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन टू अल्फा r ये तमाम के तमाम क्या है, इवन है। लिहाजा अगर ये इवन है तो फिर ये 2 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, लिहाजा हमने अल्फा 1 को लिख दिया 2 बीटा 1, अल्फा 2 को लिख दिया 2 बीटा 2 और अल्फा r को 2 बीटा r। तो यानी कि अगर मैं n की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊं तो जहां पर p1 की पावर में अल्फा 1 आना था वहां पे अब आ जाएगा 2 बीटा 1। इसमें से सब में से 2 जो है वो उसकी पावर में लिख लें पावर रूल के मुताबिक। ये जो p1 बीटा 1 ये जाहिर है कोई ना कोई किसी ना किसी इंटीजर की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, लिहाजा इसको m कह दें। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, m स्क्वायर हो गया। और ये साबित होता है कि n जो है वो क्या है,
परफेक्ट स्क्वायर है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर समझ आई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।